ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने प्रलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत से आदि आदि खंड की लीला चल रही है। अ, दिग्विजय केशव काश्मीरी महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, हिमाय पंडित के पास। उसका वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये तो हरे कृष्ण कृष्ण राम राम। Listen, dear brother, that the will never tolerate false pride. तो महाप्रभु को जब उनके स्टूडेंट्स लोग बताए कि दिग्विजय केशव काश्मीरी एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित आया है नवद्वीप में, हाथी घोड़ा पालकी में बैठ करके, और वो हर जगह सबको पराजित करके आया है। तो सब लोग वहां पे डर गए। लेकिन शिष्य लोगों के द्वारा ये सब सुनने के पश्चात महाप्रभु हंसते हैं और इस प्रकार से बोलना चालू करता है। सुनि शिष्य गणेर वचन गौरमणि आसिया कहिते लागी लेना तत्ववाणी। सुना भाई सब ये कही तत्व कथा अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। सुनो मेरे भाइयों, ये सत्य बात बोल रहा हूँ। भगवान कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते। यानी वहां पर इंडिकेट कर दिए कि अभी दिग्विजय का यहाँ पे अहंकार टूटने वाला है। हर जगह जीत के आना है, यहीं पे हारेगा। ये आप लोग इंडिकेट कर रहे हैं। जय जय गुण मत है करे अहंकार, अवश्य ईश्वर तथा करे न संहार। Whenever the Lord sees someone proud of some personal quality, he certainly removes the cause of that pride. जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ व्यक्तिगत गुणों के कारण बहुत अहंकारी हो गया है, तो उस अहंकार को उत्पन्न करने वाले जो कारण है, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। सावधान। अगर कोई बहुत शक्तिशाली है और उसको अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो भगवान अहंकार के इस कारण को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। हाँ, एक समय पे तो वो बोलेगा आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर कुछ समय बाद एक चाय का कप भी नहीं उठा पाएगा। मालूम है ना कौन? मोहम्मद अली करके एक व्यक्ति थे, बॉक्सर द चैंपियन। किसी को बहुत घमंड होगा
कि मैं कितना सुंदर हूँ। हाँ, तो बहुत सुंदर दिखता हूँ। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा, सारी सुंदरता खत्म। किसी को अहंकार होगा, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं सब कुछ, मुझे याद रहता है, सब कुछ समझ जाता हूँ। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि छोटा बच्चा भी उसको मोनू बना देगा। बेवकूफ बन जाएगा। हाँ, तो ये भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। ये भौतिक संसार में प्राय ऐसे ही होता है। तो अवश्य ईश्वर ना करे न संहार, तो संहार कर देते हैं। इसलिए शिक्षा यहाँ पे ये है कि अगर हम में से कोई भी भक्त या व्यक्ति अपने कुछ जो गुण है या ईश्वर है या नाम है, सम्मान जो भी है, बचा के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कभी अहंकार मत करिए। अहंकार नहीं करने का अर्थ क्या है? कि स्वीकार करिए कि भगवान की कृपा से मिला है, मेरा नहीं, भगवान ने दिया है, और उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसका मतलब होता है कि अहंकार नहीं है। अहंकार का अर्थ होता है कि गलत पहचान है। जो चीज हमारा नहीं है उसको अपना मान लेना, उसको अहंकार बोलते हैं। फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा जो है, किसी का सुंदरता है, किसी का धन संपत्ति है, नेम फेम है, शक्ति है, बल है, ये सब किसका है? भगवान का है। तो भगवान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान का ही मानना चाहिए। तब वो जो अहंकार से मुक्त है। अदरवाइज अहंकार है और अहंकार वो कभी सही नहीं, इमीडिएटली उसको नष्ट रिमूव कर देते हैं। बलवंत वृक्षार गुणवंत। जो महाप्रभु ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, कि फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव भूषण। The nature of both the tree, laden with fruit, and the man decorated with good qualities, is that they bow down with humility। कि जो नम्र व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं जिनके पास, या ऐसे वृक्ष जिनके पास फल होता है, उनका गुण क्या बताया गया है? दोनों झुक जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ, स्कूल वगैरह में भी ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है कोई नहीं बताता। आपको लेकर बता रहे हैं बस में। जिसके पास जितने अच्छे गुण होते हैं वो उतना ही विनम्र हो जाता है। विनम्र का अर्थ होता है कि वो ये जान जाता है कि सारे गुण मेरे नहीं है, ये सब भगवान के हैं। और इसका वास्तविक श्रेय जो है भगवान को जाना चाहिए, और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये वो व्यक्ति जान जाता है। तो ये केशव काश्मीरी के माध्यम से महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स को भी शिक्षा दे रहे हैं। हरि हया नहुषा प्रेम पार नरक रावण, महादिव्य जय प्रियाच जय जय जय। महाप्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं इतिहास से, कि आप सबने बड़े बड़े दिग्विजयों को के बारे में सुना होगा, जैसे कि हाय हाय, नाहुष, प्रेम, आसुर, नरकासुर, रावणासुर। लेकिन इन सबका क्या हुआ? अहंकार होने के कारण। इस सबका वर्णन भागवत में दिया हुआ है। अहंकार कारण मुझे देखी कार करव चून नहीं आए, सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं साए। Try to think whose pride was not smashed. The Supreme Lord never tolerates anyone's faults। आप लोग विचार करिए कि किसके अहंकार को भगवान ने तोड़ा नहीं। भगवान कभी भी किसी के मिथ्या अहंकार को सहन नहीं करते हैं। जितने भी नाम महाप्रभु बताए, ये सब का भगवान जो है अहंकार को विनाश कर देते हैं।
इनके पास जो चीज था जिसके कारण इनको अहंकार हुआ था वो भगवान उनके जीवन से रिमूव कर देते, इसलिए अहंकार विहीन हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों को तो भगवान स्वयं अवतरित होकर के अहंकार विहीन कर दे, वध करके। मुझे देखिए, कार्य गर्व चूर्ण नहीं है, इसके ऊपर विचार करें। किसका जो अहंकार है नष्ट नहीं किया गया। सर्वथा ईश्वर अहंकार नहीं सहाय, कभी भी भगवान अहंकार सहन नहीं करते। केते केता हार जत विद्या अहंकार, देखी बे थाई सब हाई में संहार। Therefore, you will see this Vijay is scholastic pride vanquished here in a belief. इसलिए आप सब लोग देखोगे, हिमाय पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं कि कुछ समय में आप सब देखोगे कि ये जो दिग्विजयी है, इसको विद्या रस का मोह थी, अहंकार है, प्राइड, गर्व है, तो इसका सारा गर्व जो संहार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही मेरावरी नेता बोले, हासी प्रभु इष्ट गण संगे, संध्या काले गंगा तीरे आई लेना रंगे। चलिए पेपर बंद कर दिया, देखिए मैं आ रहा। तो ये बोल करके महाप्रभु छोटा हंसे, स्माइल किए, और फिर संध्या काल में इस समय गंगा तीर, गंगा नदी के तट पे अपने स्टूडेंट के साथ आ गए। गंगा जल स्पर्श करी, गंगा नमस्करी, वसी लेना शिष्य संगे गौरांग श्रीहरि। गंगा जल स्पर्श करते हैं, गंगा माता को नमस्कार करते हैं, और अपने शिष्यों को साथ में लेकर के गंगा नदी के तट पे वसी लेना बैठ जाते हैं। और बैठने के पश्चात फिर अनेक मंडली है सर्व शिष्यगण, वसी लेना चतुर्दी के परम शोभन। As the students sat around the Lord in various groups, it created an unprecedented scene. निमाई पंडित के साथ जब उनके स्टूडेंट बैठे हैं गंगा नदी के तट पे, तो ये एक बहुत ही परम शोभा दृश्य है, बहुत ही शोभावान। गंगा नदी परम पवित्र है, गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, और उसके तट पे निमाई पंडित ने स्टूडेंट को साथ में लेकर के बैठे हैं। तो ये बहुत ही मन को मोह लेने वाला शोभामान दृश्य है। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुक के, गंगा तीरे वसिया छिन। हरे कृष्ण। नेटवर्क पर नीचे हो रहा है, अभी आवाज आ रहा है। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष। The Lord jubilantly engaged in discussing Varnashram Dharma and scriptural topics on the bank of the Ganges. गणति के तट पे भगवान धर्म कथा और शास्त्रीय कथा अनेकों प्रकार से उत्साहित होकर के आनंद के साथ चर्चा कर रहे हैं। गंगा नदी के तट पे महाप्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए। कहा रेता कही मने, आपने न ईश्वरे, दिग्विजय जिनिबान के मध्य प्रकारे। So, though he did not say anything, the Lord thought, how shall I defeat this Digvijay? गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे,
बस मन में विचार कर रहे हैं कि दिग्विजय पंडित को कैसे डिफीट किया जाए। उसी समय ये भी प्रेरा हैया छे महाकाल, जगत महार प्रतिद्वंदी दयाल। ये जो ब्राह्मण है, इसको बहुत महाकार उत्पन्न हो गया, बिकॉज ही थिंक्स देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड टू अपोज हिम। कि वो सोचता है पूरे विश्व में उसको चैलेंज करने के लिए उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसके कारण इसको बहुत अहंकार हुआ। सबमते जय जति करई हारे, तुल्य का संसार भीतरे। If I defeat him in an assembly, it would be equal to death for him. लोग विचार कर रहे हैं कि अगर अहंकार तोड़ना है, लेकिन अगर सभा मध्य पूरे सभा के बीच में इसका डिफीट करूंगा तो ये बहुत असहनीय हो जाएगा। इट वुड बी इक्वल टू डेथ फॉर हिम, मृत्यु के समान हो जाएगा। वहां पर कितने सेंसिटिव है। तो इसने डिसाइड किया कि एकांत में इसको डिफीट करेगा, बस शिष्यों के साथ बस रहेगी जब तक। विप्रेरिला खवा करिबेक सर्वलोके, लूटी बे सर्वस्व विप्रा मारी बेकर शोके। Everyone would belittle him. They would plunder his belongings, and he would die in lamentation. जो आप लोग बोल रहे हैं, विप्रेरा लाघवा करिबेक सर्व। अगर इस ब्राह्मण को अ, इसकी पोजीशन को सबके सामने कम कर देंगे तो इसका जो लूटी लूटी में सर्वस्व में प्रमाणी बेकस, इसके पास जो भी है इसके सगे संबंधी आकर के सब लूट लेंगे और ये बड़े शोक के साथ, शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। घना पाई वे विप्र गर्वाई वे इच्छा है, विरल से गरीबान दिग्विजयी जाए। Therefore I will defeat him in a private place, so that his pride will be destroyed, but he won't be hurt. इसलिए महाप्रभु ने डिसीजन लिए कि इनको प्राइवेट प्लेस, एकांत में इसे डिफीट करूं, ताकि उनका फॉल्स प्राइड, अहंकार है, वो तो नष्ट हो जाए, लेकिन उनको हर्ट नहीं। अब ये कैसे करते हैं महाप्रभु, हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।